आज आप लोगों को विजयनगर हम्पी का लॉन्ग क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कराने जा रहे हैं, जो बीपीएससी, यूपीएससी और 12 क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मेंस में लिखने में बहुत ही काम आएगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न है, विजयनगर कालीन स्थापत्य कला का वर्णन करें। आंसर है, यहाँ की स्थापत्य कला प्रमुख 3 भागों में विभाजित किया गया है: धार्मिक, राजनीतिक, जो राजशाही एवं नागरिक। विजयनगर शैली में चालुक्य, होयसल, पल्लव एवं चोल शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इन्होंने स्थानीय कठोर पत्थर जिसे ग्रेनाइट बोलते हैं, ग्रेनाइट का बहुत उपयोग किया। शिल्पकला में सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल किया है। मंदिरों के स्तंभों को विविध एवं जटिल सजावट विजयनगर शैली की एक प्रमुख विशेषता है। हम्पी के मंदिरों में कुछ स्तंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण है। इन मूर्तियों में पिछले पैरों के बल खड़े हुए कुछ घोड़े दिखाए गए हैं। कहीं कहीं कुछ उपद्रवी जानवर भी बनाए गए हैं। स्तंभों के दूसरी ओर हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के चित्र बनाए हुए हैं। हम्पी के मंदिरों में वर्गाकार या 4 से अधिक भुजाओं वाले चबूतरे पर मंडप बने हुए हैं। मंडपों की छतों एवं छतों के किनारे पर सजावट की गई है। सामान्यतः यह मंडप 4 या 5 फुट ऊंचे हैं। विजयनगर के कुछ प्रमुख मंदिर निम्न है। पहला है विट्ठल मंदिर और दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जहाँ समझ में नहीं है वहाँ कमेंट करके पूछिएगा, उसका हम जवाब जरूर देंगे। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिर में गोपुरम का निर्माण कराया। यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। राजभवन का महल भी हम्पी की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसमें एक राजा का दरबार हॉल और सिंहासन मंच प्रमुख है। सिंहासन मंच को विजय भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्णदेव राय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य यानी उड़ीसा विजय के बाद में बनाया गया था। पेज बताता है कि राजघराने की सेवा के लिए 1,20,000 सेवक थे इस राजभवन में। महारानी स्नानघर भी निर्मित था। राज सिंहासन मंच एक के ऊपर एक क्रमशः 3 घटते हुए चबूतरे के रूप में था। राजभवन की दीवारों पर फूल, पत्ती और मनुष्य की सुंदर आकृतियां निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर यात्रा पर आने वाले किन्हीं 5 यात्रियों का विवरण का उल्लेख कीजिए। समझ में आ रहा बात को? चलिए आंसर देखिए। विजयनगर यात्रा पर आने वाले 5 यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। पहला, निकोलो कोंटी। यह देवराय प्रथम के समय 1420 से 22 ईस्वी में इटली से विजयनगर की यात्रा पर आया। वह बताता है कि विजयनगर की विशाल नगर अत्यंत ढाल पर्वत के निकट स्थित है। समझ में आ रहा है कि विजयनगर का, देख लीजिए ध्यान से एक बार और देख लीजिए कि विजयनगर का विशाल नगर जो है अत्यंत ढाल पर्वत के निकट स्थित है। नगर का घेरा 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक फैली है और नीचे घाटियां हैं। इस नगर में 90,000 मनुष्य ऐसे हैं जो शस्त्र धारण कर सकते हैं, यानी शस्त्र धारण करने के योग्य है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है, अगला जो यात्री जो है वो है
अफनासी निकेतन जो 1467 से 72 ईस्वी में भारत आए थे। यह रूस के घोड़े का व्यापारी था जो बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी के काल में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। वह बताता है कि बहमनी सुल्तान एवं सरदार विजयनगर के शासकों से भी अधिक विलास प्रिय जीवन जीते थे। समझ में आ रहा है? जो वर्ड समझ में ना हमसे पूछेगा। देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, आम लोगों की हालत बहुत ख़राब है, जबकि सरदार लोग बहुत धनी हैं और ऐसे ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो यात्री है वो है एडुआर्डो बारबोसा 1516 से 1518। पुर्तगाली यात्री एडुआर्डो बारबोसा कृष्णदेवराय के समय भारत आया। उसने यहाँ के व्यापार पर अधिक प्रकाश डाला है। वो बताता है कि कालीकट में बहुत अधिक व्यापार होता था और इसलिए अनेक देशवासी अरब, फारसी, ठीक है, फारसी और खोरसियन यहाँ आकर रहने लगे हैं। जो पारसियन लोग थे रहने लगे। मालाबार भी छोटा स्थान है पर यहाँ आबादी बहुत अधिक है। विजयनगर बहुत विस्तृत अत्यधिक घना बसा है। यह हीरो पिग्गू के लाल चीन के लालो, चीन के रेशम, सिकंदरिया के सिल्क, मालाबार के मुस्क, काफूर, मिर्च, दालचीनी और चंदन के घने व्यापार का केंद्र है। ठीक है, लोगों के आवास छप्पर के हैं पर फिर भी समृद्ध है, मतलब अच्छा है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थान वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है, यानी बसे हुए हैं। ठीक है, अगला यात्री है डेमिगोस पेइस। यह पुर्तगाली यात्री 1520 से 22 ईस्वी में कृष्णदेवराय के दरबार में आया। वो बताता है कि उसने एक पहाड़ पर चढ़कर विजयनगर का अवलोकन किया। हमने पहाड़ पर चढ़कर देखा, क्योंकि एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह उसे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। यह देखने में अत्यंत सुंदर है। इसमें कई उपवन हैं, उपवन मतलब बनाया हुआ जो जंगल, कई स्थानों पर झीलें हैं। राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फलदार वृक्ष हैं। अगला जो यात्री है, पांचवा जो फर्नाओ नुनीज, यह पुर्तगाली यात्री 1535 से 37 ईस्वी में अच्युत देवराय के काल में विजयनगर आया। वो बताता है कि विजयनगर में विश्वासघात करने वाले सरदारों को एक लकड़ी की सूली पर जीवित लटका दिया जाता था और निम्न श्रेणी के लोगों का उनका चाहे कोई भी अपराध हो, राजा बाजार में सिर काटने का आज्ञा देता था और हत्या का भी यही दंड दिया जाता है। केवल मल्ल युद्ध में प्राण हरण अपराध नहीं था। अगर युद्ध में किसी को जान ले लिया जा रहा है तो अपराध नहीं था। समस्त भूमि पर राजा का अधिकार है और उसी के हाथों से यह अपराध को उसी के हाथों से यह सरदारों की प्राप्त होती थी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद 3 और लॉन्ग क्वेश्चन है जो अगला वीडियो में हम आप लोगों को करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। बहुत दिन बाद वीडियो बनाए हैं। अब आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों को अब अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।